नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जांजगीर चांपा में बोरवेल में एक मासूम बच्चा गिर गया है जिसकी उम्र 10 साल है। राहुल साहू नाम का ये बच्चा बोरवेल में गिरा है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए मौके पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं। बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू तेजी से जारी है। बाड़ी में खेलने के दौरान ओपन बोरवेल में ये बच्चा गिर गया था। जांजगीर चांपा से खबर, बोरवेल में 10 साल का मासूम राहुल साहू गिर गया है और उसे बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। सीएम भूपेश बघेल ने भी संज्ञान लिया इस मामले पर और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। मौके पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक भी मौजूद हैं। बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू तेजी से लगातार जारी है। घर की बाड़ी में ही बोरवेल हुआ था और बाड़ी में खेलते हुए ये बच्चा राहुल साहू बोरवेल में जा गिरा। तो राहुल को बोरवेल से निकालने के लिए तमाम प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौजूद है, कलेक्टर मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद हैं और जेसीबी की मदद से गड्ढा भी वहां पर किया जा रहा है। समानांतर बोरवेल के समानांतर एक गड्ढा किया जा रहा है और उस गड्ढे में सुरंग बनाकर बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब गड्ढे में बच्चे को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई। तमाम तरीके के प्रयास यहां पर हो रहे हैं ताकि बच्चे को सुरक्षित गड्ढे से बाहर निकाला जा सके। सीएम भूपेश बघेल ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो हम जानेंगे। सीधे रुक कर देते हैं, मेरे सहयोगी देवव्रत भगत जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, क्या कुछ अपडेट, अभी किस तरीके से रेस्क्यू हो रहा है? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम तैनात है और पूरी कोशिशें हैं कि रेस्क्यू कर राहुल को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि जिस तरह से बोरवेल में राहुल को गिरे काफ़ी घंटे हो चुके हैं, कई घंटे हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। और जैसा कि इस तरह की घटनाओं में आमतौर पर ये देखा जाता है कि अब तक जो ये तकनीक है वो काम करती गई है, जिसमें ठीक बोरवेल में अगर कोई बच्चा गिरा होता है तो उसकी कुछ दूरी पर एक अलग से गड्ढा किया जाता है और फिर वहां से बच्चे को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा सकता है। 80 फीट का गहरा ये पूरा बोरवेल है और इसमें तकरीबन 50 फीट से नीचे पर अभी राहुल अटका हुआ है और ऐसी स्थिति यहां पर फिलहाल बन रही है कि अंधेरा होता जा रहा है और जो पूरी रेस्क्यू टीम है उनको काफी कई दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। हालांकि जो जांजगीर चांपा की जो टीम है वो तो तैनात है ही, साथ ही साथ सहायता के लिए जो है बिलासपुर की भी एसडीआरएफ टीम को यहां पर बुलाया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में गति लाई जा सके, तेजी लाई जा सके। जेसीबी से फिलहाल खुदाई जो है वो लगातार जारी है। टीम यहां पर जो स्थल है यहां पर मुआयना करने के लिए जो कलेक्टर और वहां के एसपी को भी पहुंचने के जो निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री ने दिए हैं और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसकी गति बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और ऐसी स्थिति में अगर राहुल बीच पे फंसा हुआ है तब उसको मानसिक स्थिति पर भी इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ फिलहाल क्योंकि ऑक्सीजन की कमी भी नीचे हो जाती है, जैसा कि हम तस्वीरों में देख भी ये रहे हैं कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो लाया गया है और पाइप के जरिए ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो की जा रही है। इसके अलावा जो आधुनिक उपकरण है उसकी भी मदद ली जा रही है, क्योंकि एसडीआरएफ की जो टीम है वो इसीलिए पहुंची है कि जो नए आधुनिक उपकरण है उनके जरिए ये पता लगाया जा सके कि फिलहाल किस स्थिति में इस वक्त राहुल है। हालांकि जो चीखने चिल्लाने की आवाजें जो है वो समय समय पर आ रही है और ऐसे में
टीम की भी उम्मीदें बढ़ी हुई है कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा कर लिया जाएगा, राहुल को बचा लिया जाएगा। हालांकि अभी तक के जो स्थिति देखने को मिल रही है, कोशिशें फिलहाल जारी है और कोशिशें रंग लानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जब स्थिति होती है तब परिजनों को तो एक तरह से असर पड़ता ही है, परिजन तो दुआएं करते ही हैं, साथ ही साथ उन लोगों तक जब जो ये खबर पहुंच रही है, जिन जिन लोगों तक, वो भी इस वक्त दुआ कर रहे हैं कि राहुल को सही सलामत बाहर निकाला जा सके। हालांकि इस मामले में पूरी जो लापरवाही है वो परिजनों की ही दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस बोरवेल में राहुल गिरा है वो उसी के घर के बाड़े में है, और ऐसी स्थिति में जब बोरवेल से पानी नहीं निकला है तब बोरवेल को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया गया था, और इसीलिए जो है ये पूरी घटना हुई है। फिलहाल क्योंकि मालखरौद गांव में बहुत ज्यादा कोई ऐसे उपकरण पहले से मौजूद नहीं थे जिससे कि जो है तुरंत टीम पहुंचकर उनको निकाल सकती, इसलिए जांजगीर से पहले मालखरौद जो एरिया है वहां पर पहुंची और फिर राहुल के गांव पहुंचकर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अभी जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है कि पूरा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम और इसके अलावा जो तमाम अधिकारी हैं वो अभी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकाला जा सके। इधर मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे घटना को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहुल को सुरक्षित जो है वो बाहर निकाला जा सके। जी ठीक है, बिल्कुल कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन कोशिशें यहाँ पर रंग लानी चाहिए, ये बड़ी बात होगी। हमारे साथ स्थानीय संवाददाता जांजगीर चांपा से रोहित भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ अपडेट है। रोहित, क्या कुछ अपडेट है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, और अभी फिलहाल वहां पर हो क्या रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जो बच्चा गिरा है जिसका नाम राहुल साहू है, क्या राहुल अभी भी रिस्पॉन्स दे रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है? रोहित जिस निश्चित तौर पर राहुल से लगातार रिस्पांस मिल रही है, और जो रेस्क्यू टीम है लगातार जो है वो जहां पे बच्चा गिरा है उसे कुछ दूरी पे जो है जेसीबी से खुदाई की जा रही है। लगभग 4 से 5 जो है गाड़ियां लगी हुई है, और लगातार जो है यहाँ पे उसके रेस्क्यू की टीम की जा रही है, जो रेस्क्यू की जा रही है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जिला प्रशासन की टीम है, पूरा अमला जो है पहुंचा हुआ है। बिलासपुर जिले से और भिलाई जिले से भी जो है रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है, जो रात तक पहुंच जाएगी। तो निश्चित तौर पर उनके आने से एक जो है अलग से अनुभव मिलेगा और एक अलग तैयारी भी मिलेगा। और ये राहुल जो फंसा उसके ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 70 से 80 फीट में है, तो संभवतः रात तक जो है रेस्क्यू करके उसे निकाल ले, इस तरह भी लिया जाएगा। इस तरीके से भी अधिकारियों पर से कहा जा रहा है। हालांकि अधिकारी जो है ग्रामीण छोटा गांव होने की वजह से और साधन संसाधन की टूटे होने की वजह से असमर्थता कह तो नहीं रहे, लेकिन असमर्थता दिख रही है, क्योंकि छोटा सा गांव है सुमित, और अंधेला होना भी एक परेशानी का सबब है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से जो है लाइट लगवाए गए हैं, तैयारियां अपनी ओर से पूरी की जा रही है, लेकिन छोटा गांव होने या कहीं न कहीं जो है साधन संसाधन और जो अव्यवस्था है वो सामने आ रही है। जी बिल्कुल रोहित, ऐसी घटनाओं में जरूरी ये होता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से हो ताकि जल्द से जल्द बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी तेजी देख रहे हैं आप अभी? देखिए सुमित, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी जिला प्रशासन की ओर से है। लोग जो हैं, जो लोग लगे हुए हैं वो अपने बेस्ट देने में लगे हैं, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक छोटा सा गांव है और ग्रामीण स्तर में इस तरीके से घटना होने से तो पब्लिक की भीड़ है, ग्रामीणों की भीड़ है, वो कहीं ना कहीं जो है इसको बाधित करती है। कोई गाड़ी आ रही है, कोई साधन संसाधन आ रहा है, मदद के लिए आ रहा है, तो उसे पहुंचने में एक लंबा समय और एक जाम से जूझना पड़ता है, वो एक मुसीबत बनी रहती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज परेशानी ये होता है कि ग्रामीण अंचल में जो लाइट की समस्या होती है वो एक बड़ी समस्या रहती है। तो इसमें बिजली विभाग की भी एक अहम भूमिका रहेगी कि वो जो है इस पर और इस क्षेत्र की जो लाइट है उस पर नजर बनाए रखे कि अव्यवस्था ना हो। और इसमें सबसे बड़ी आपने जो बोला वो जरूरी है कि जितना फास्ट होगा, जितना तेजी से होगा, उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। हालांकि पाइप के जरिए जो है राहुल को कंटिन्यू जो है ऑक्सीजन की जो है सप्लाई दी जा रही है, उसे बीच बीच में बात करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे दिलासा भी दिया जा रहा है कि आप परेशान मत होइए, हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं, जल्द ही निकाल लेंगे करके। तो जो जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम लगी हुई है, पुलिस के जो लोग लगे हुए हैं, वो लगातार प्रयास में लगे हुए हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी जो है राहुल को निकाला जा सके। और
जो भी जो रेस्क्यू टीम बाहर से आ रही है उनकी मदद भी ले सके। जी सुमित। बिल्कुल। रोहित, आपसे ये भी जानना चाहूंगा मैं कि बोरवेल का गड्ढा कितना गहरा है और रोहित और राहुल कितनी गहराई में वहां पर फंसा हुआ है? सुमित देखिए, जो जानकारी निकल के आ रही है उससे ये आ रही है कि 125 फीट के आसपास का वो पूरा गड्ढा है। 125 फीट की जो केसिंग पाइप होती है जिसे बोरवेल खुदाने के दौरान जो लगाया जाता है, क्योंकि मालखौर्दा का जो क्षेत्र है काफी ड्राई एरिया है, वहां पानी नहीं मिलती है। लगभग पानी मिलती भी है तो 300 से नीचे में मिलती है। अधिकतर उस क्षेत्र में ये पानी की जो लेवल मिलता है 250-300 से नीचे में मिलता है। तो ऐसे में 125 फीट की केसिंग पाइप लगी हुई थी और जो शुरू से जानकारी ये निकल कर आ रही है कि लगभग 70 से 80 फीट के बीच में जो है राहुल फंसा हुआ है। तो ये पहली घटना है कि यहाँ चर्चा का विषय ये भी बना है कि छत्तीसगढ़ में आज तक कभी भी बोरवेल्स में बच्चे गिरने की बात नहीं आई थी। जांजगीर चांपा जिले के लिए तो निश्चित तौर पर ये पहला मामला है सुमित। लोग ये कह रहे हैं, यहाँ पे कई भी लोग हैं, प्रशासन के लोग भी बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी उन लोगों ने नहीं सुना है कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके से बोरवेल्स में कोई बच्चा गिरा हो। जी सुमित। बिल्कुल रोहित, घटना को करीब 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं और रात का समय भी है। अब रात के समय में रेस्क्यू में थोड़ी परेशानी रेस्क्यू टीम को होती भी है और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे रेस्क्यू टीम की परेशानियां और खास तौर से उस परिवार की परेशानियां बढ़ेंगी जिस परिवार का बच्चा बोरवेल गड्ढे में। निश्चित तौर पर सुमित, परिवार के लिए तो परेशानी का और एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि उनका रो रो करके बुरा हाल है और रात जैसे जैसे हो रही है, आप बोल रहे हैं एकदम सही बात है कि जितनी रात होती जाएगी अंधेरे का फिर जो मदद है उसकी परेशानी होती है, तो रात जितनी ज्यादा बढ़ते जाएगी तो रेस्क्यू के लिए एक परेशानी होती है। और लगभग लंबे समय से राहुल फंसा है, दोपहर से ही फंसा है और लगभग 5 से 7 घंटे होने के 5 से 6 घंटे तो लगभग हो ही चुके हैं, उससे भी ज्यादा का समय लगभग होने वाला है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि ऑक्सीजन का लेवल कम ना हो, इसे भी स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देते रहना पड़ेगा। जो रेस्क्यू की टीम है उन्हें भी तेजी लानी पड़ेगी। जो बिलासपुर जिले से और भिलाई जिले से जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम आ रही है उनके आने से और भी काम में तेजी आएगी, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। हालांकि टीम कितने बजे पहुंच पाएगी, कितने बजे तक पहुंचती है और उनके आने के बाद किस तरीके से एक नई रणनीति होगी। अभी जो है जेसीबी लगाए गए हैं और जेसीबी के माध्यम से जो है गड्ढे खोदे जा रहे हैं और एक बराबर का गड्ढा खोदे जाने के बाद जो है वहां से राहुल को सुरक्षित निकालने की रणनीति बनाई गई है। लेकिन ये देखना होगा कि जितने नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद वहां की जमीन कैसी है, मिट्टी कैसी है, किस तरह का वहां का मिट्टी पत्थर मिल रहे हैं, तो क्या ये तमाम चीजें जो है जितने नीचे जब जाते जाएंगे तो वो पता चलेगा। हालांकि अभी जो है टीम लगी, अभी तक किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आई है और रेस्क्यू टीम जो है लगातार लगी हुई है, 4 से 5 गाड़ियां लगी हुई है और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम उस लेवल तक पहुंच जाए जहां से उसे सुरक्षित निकाला जा सके। जी सुमित। बिल्कुल रोहित, परिजनों से और स्थानीय लोगों से आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ कहना है परिवार वालों का कि कैसे बच्चा गिरा? हालांकि खेलते खेलते गिरा है, इस बात की जानकारी है, लेकिन किसने ये सूचना दी घर वालों को कि बच्चा गिर गया है और फिर घर वालों ने कैसे पुलिस को बताया और प्रशासन की टीम ने किस तरीके से और कितनी जल्दी उस पर रिस्पॉन्स किया? सुमित देखिए, जो ये बोरवेल्स है वो उसी के घर के बाड़ी में है, तो घर में बच्चा खेलते रहता है, खेलते खेलते तो बाड़ी में चला गया। काफी लेट के बाद जब वो बाड़ी से नहीं आया तब उसे परिजन ढूंढना शुरू किए और ढूंढने के बाद भी जब नहीं मिला तो उसके रोने की आवाज आ रही थी। तब उसके बाद जो है उन्हें पता चला कि कहीं ये बोरवेल्स में तो नहीं गिर गया है। उसके बाद उन्होंने आवाज लगाई, आवाज पर जब उसके रोने की आवाज बढ़ी और उसने आवाज पर जब रिप्लाई देना शुरू किया तब परिजनों को पता चला कि बोरवेल्स में जो है वह गिर गया। उसके बाद उन्होंने डायल 112 की टीम, पुलिस, सरपंच, जो स्थानीय लोग हैं, पड़ोसियों को सबको बताया और फिर आनन फानन में जो है उसे बचाने की कवायद और लोगों को सूचना दी गई। उसके बाद फिर ये पता चल पाया कि वो नीचे में है।
तत्काल जो है सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम हरकत में आई और स्वास्थ्य विभाग की भी टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई थी। क्योंकि कोरोना काल होने की वजह से लगभग अधिकतर सिलेंडर जो है स्वास्थ्य विभाग में या होते। चलिए ठीक है रोहित, आप नजरें बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगा हमें फौरन दीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में छत्तीसगढ़ को सप्लाई प्लान के अनुरूप खाद की आपूर्ति का आग्रह किया गया है। छत्तीसगढ़ को 2,05,000 मीट्रिक टन कम खाद मिला, इस बात की भी जानकारी, इस बात का जिक्र भी उस पत्र में है। जून महीने में मांग के अनुरूप छत्तीसगढ़ को खाद देने का आग्रह किया गया है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के जरिए पत्र के माध्यम से। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 3 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने जिला पंचायत भवन में बैठक ली, जिसमें केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत गरीबों को पानी उपलब्ध कराना है, लेकिन राज्य सरकार इसे पूरा नहीं कर पा रही। गरीबों को कनेक्शन नहीं मिल रहा है। मौके पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि जो केंद्र का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है, उसके तहत केंद्रीय मंत्री यहां पहुंचे हैं। मैं प्रदेश सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, केंद्र जो पैसा दे रहा है उसका सदुपयोग हो और कम से कम इन गरीबों को, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने लोग हैं, जनसंख्या है, गरीब लोग हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल मिल सके। ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो योजना केंद्र से आई है, जो पैसा आया उसका सदुपयोग करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आते ही कहा कि जब 70 साल में एक गरीब के लिए आवास नहीं बन पाया, शौचालय नहीं हो पाया, बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई, राशन की व्यवस्था करने में दिक्कत हो रही है, यदि इस प्रकार की योजना है तो उन्होंने उन सारी योजनाओं को जमीन पे उतारा। वहीं बेमेतरा में 5 लाख का इनामी नक्सली जयराम गुरुटी कटनाल को गिरफ्तार किया गया। नक्सली जयराम कोयली बेड़ा दलम नक्सली ग्रुप का LOC कमांडर है। अस्पताल में पेट दर्द की शिकायत को लेकर भर्ती हुआ था। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो अस्पताल को सील कर दिया गया। अस्पताल संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल के DVR समेत अन्य रिकॉर्ड को भी जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार नक्सली के बेमेतरा आने को लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। के एक निजी अस्पताल से नक्सली के गिरफ्तार होने की आज दूसरा दिन है। मेरे पीछे आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बेमेतरा कंट्रोल रूम की है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, बेमेतरा सिटी कोतवाली परिसर की है। इसी परिसर में इस गिरफ्तार नक्सली को रखा गया है। रात भर जिले के जो जितने भी TI हैं, सभी की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई थी सुरक्षा के लिहाज से। ऐसा बताया जा रहा है कि SP आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और विस्तृत तरीके से जानकारी देंगे। हालांकि जो भी जानकारी है वो पूरी तरह से बाहर आ चुकी है। बताया जा रहा है कि अंतरगढ़ से इस नक्सली को एक डॉक्टर के द्वारा अपने वाहन से बेमेतरा के निजी अस्पताल में लाया गया था, जहां ये अपने पेट के इलाज करा रहा था। इसी बात की जानकारी रायपुर के SIB की टीम के द्वारा बेमेतरा टीम को मिली थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस इस बात की पड़ताल करने में जुटी हुई है कि उनकी बेमेतरा आने के क्या मंशा था, क्या इससे पहले और भी नक्सली यहाँ आके अपना इलाज। चुनाव जीतने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव ही क्यों ना हो। लेकिन कोंडागांव जिले में एक ऐसा गांव है जहां बीते 25 साल से पंचायत चुनाव नहीं हुआ है। ग्रामीणों की आपसी सहमति से पंचायत के प्रतिनिधि चुने जाते हैं और चुनाव में होने वाले खर्च को जमा कर गांव के विकास में लगाया जाता है। चुनाव के खर्च से गांव का विकास। गांव हो तो राजा गांव जैसा और सरपंच हो तो दशरथ नेताम जैसा। जी हां, कोंडागांव जिला मुख्यालय से महज 18 किलोमीटर दूर ये राजा गांव है। जब से गांव अपने अस्तित्व में आया, इस गांव में चुनाव नहीं हुआ है। आज भी छत्तीसगढ़ में कई गांव विकास से कोसों दूर हैं। चुनाव में पैसा खर्च कर पंचायत की कुर्सी संभालने के बाद सरपंच विकास के लिए प्रशासन और शासन से मदद की आस लगाए बैठे रहते हैं। पर राजा गांव में ठीक इसका उल्टा नजारा है। यहाँ पंचायत के प्रतिनिधि आपसी सहमति से चुने जाते हैं और चुनावी खर्च को जमा कर गांव का विकास करते हैं।
अब अपने गांव में क्या है कि पहले जो हमारे गांव में जो पंचायत नहीं रहा तो उस समय सोचा गांव वाले कि नहीं इसको चयनित करेंगे कि दशरथ को बनाएंगे सरपंच। पहले जो जनपद सदस्य 5 साल और सबसे 25 साल हो गया है उसका, 25 साल से निर्विरोध हो रहा है और हर समस्या को समाधान करता है दशरथ। अपने अतिक्रमण जंगल मैंने कमा रहा हूँ, उसमें बोर खोदवा रहा था, फॉरेस्टर अधिकारी आया और बोर को बंद करवाया और मैं उस जगह अभी से नहीं कम 50-55 वर्ष से कमाते आ रहा हूँ। जैसा गांव का नाम वैसा गांव का काम। इस गांव के पंचायत भवन को ग्राम सदन का नाम दिया गया है। इस ग्राम सदन के एक ही छत के नीचे ग्रामीणों की सारी समस्याएं दूर की जाती है। गांव के इस अनोखी व्यवस्था की काफी चर्चा है। आसपास के गांवों के लोग यहाँ की व्यवस्था देख हैरान हैं। कहीं कहीं सचिव लोग नहीं रहते हैं, कहीं सरपंच नहीं बैठते हैं, कहीं समय में पटवारी नहीं बैठते हैं। तो यहाँ मैं देखता हूँ राजा गांव में तो सरपंच रहते हैं, सचिव रहते हैं, पटवारी रहते हैं। लोगों को कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ता है, समस्या हल तुरंत हो जाता है। इस पूरी व्यवस्था जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं उसका क्रेडिट गांव के सरपंच दशरथ नेताम को जाता है। दशरथ खुद को किसान का बेटा बताते हैं और उनके काम की चर्चा इस दावे को प्रमाणित भी करता है। उन्होंने गांव में किसानों के लिए जो काम किया वो आसपास के कई गांव के लिए मिसाल बना हुआ है। गांव में पानी की समस्या हो या फिर बेहतर शिक्षा व्यवस्था, हर क्षेत्र में काम किया है और यही वजह है गांव में 25 सालों से चुनाव नहीं हुआ। मैं यहाँ के किसानों का दशा दिशा को देखते हुए लगभग ट्यूबवेल 230 के आसपास राजा गांव में ट्यूबवेल हो चुका है। 230 के आसपास ट्यूबवेल होने के बाद आज किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुआ है और मेरा इतने सीमित तो नहीं है कि और मजबूत करने के लिए मेरा एक सपना है और हर किसानों को और सक्षम बनाने के लिए मेरा प्रयासरत रहेगा। तो ये थे राजा गांव के सरपंच और जिस तरीके से गांव वालों की सोच और सरपंच की सोच ये आपस में तालमेल हुई और आज गांव एक आदर्श गांव के रूप में विकसित हो गया है। यहाँ पर ना तो चुनाव होते हैं और चुनाव के जो खर्चे हैं उससे गांव का विकास होता है। राजा गांव से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव। अब बात न्यूज़ 18 इंडिया की, जिसने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे छोड़ दिया। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी शहरों की बदौलत न्यूज़ 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्टिंग, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज़ 18 हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम है न्यूज़ 18 इंडिया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।